हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। सर, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर के नाम के बारे में समझेंगे। जब कभी भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहला काम ये करें कि आप उस चैप्टर के नाम को समझें। ये काम इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो चैप्टर किन किन बारों में बात करने वाला है और आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल पूरे चैप्टर का और उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बहुत ही कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है इसमें दो वर्ड्स है, एक वाटर, दूसरा रिसोर्सेज। वाटर मतलब पानी, इसका मतलब तो सबको पता ही है। हम इसके दूसरे वर्ड पे आते हैं यानी कि रिसोर्सेज। हर वो चीज जिसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हर वो चीज जो हमारी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सकती है हम उसे रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर, जो पानी है वो हमें पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज में काम आता है, इसलिए पानी हमारे लिए एक रिसोर्स है। एयर हमें सांस लेने में हेल्प करती है। सॉइल जिसपे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद खाने में कन्वर्ट हो जाती है और वो खाना हमारी हंगर को सेटिस्फाई करता है, इसलिए मिट्टी भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। फॉरेस्ट, सर जंगल हमारे लिए कैसे रिसोर्स है? जंगल से हमें लकड़ियां मिलती हैं, सब्जियां मिलते हैं, फल मिलते हैं और हर्ब्स, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो कि मेडिसिन बनाने में काम आती हैं, इसलिए फॉरेस्ट भी हमारे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फिर है कोल एंड पेट्रोल। कोल एंड पेट्रोल जो है वो एनर्जी को जनरेट करने में काम आता है, इसलिए ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। आई होप आपको रिसोर्सेज का मतलब समझ में आ गया होगा। इन एग्जांपल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सर कुछ एक्साइटिंग सा बताइए, सर कोई मॉडर्न डे रिसोर्स बता दीजिए। एक नया जमाने का नया टाइप का रिसोर्स बताऊं? डेटा। सर डेटा का मतलब क्या होता है? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस डेटा को वो मतलब मत समझना कि जो आप फोन में रिचार्ज कराते हैं, जो आपको डेटा पैक मिलता है, ये वो डेटा नहीं है। एक एग्जांपल के साथ समझो, आपको समझ में आएगा। डेटा आज के टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये हमारी हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। लाइक जैसे आप एक बच्चा है, वो स्कूल में एडमिशन लेने जाता है और उस स्कूल के जो ओनर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहते हैं एक काम करो, अपने पेरेंट्स का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी मदर का नाम बताओ, अपनी लोकेशन बताओ, अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन बताओ और वो कितने पैसे कमाते हैं, ये सारी डिटेल्स हमें दो। वो हमसे सब चीजें क्यों लेते हैं? वो पहली चीज तो एक डेटा कलेक्ट करते हैं हमारे बारे में, जिससे वो हमें जज करते हैं कि ठीक है भाई, बच्चा ये है, इसके पिताजी का नाम ये है, पापा ये करते हैं, इनकी मंथली इनकम इतनी है। वो हमारे बारे में एक पूरा बैकग्राउंड तैयार करते हैं हमारे डेटा को यूज करके। ठीक वैसे ही आज के टाइम पे क्या होता है, जब भी आप गूगल पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, किसी पोस्ट को, किसी रील को लाइक करते हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो आपके फोन में डेटा क्रिएट होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है राहुल, ठीक, वो क्या करता है, उसको मेंस फैशन की चीजें देखना बहुत पसंद है। टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, जैकेट्स, हुडीज, वॉचेस, गॉगल्स, ये सब चीजें उसे देखना बहुत पसंद है। वो काफी फैशनेबल लड़का है। ठीक, वो जब भी गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब भी वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, वो इन्हीं चीजों को सर्च करता है या इन्हीं से रिलेटेड पोस्टों को देख के लाइक करता है। तो जब वो ये सारी चीजें करता है, ये हरकतें करता है, तो उसके फोन में एक डेटा क्रिएट होता है। वो डेटा क्या बताता है कि इस लड़के का नाम राहुल है और इसको मेंस फैशन की चीजें देखना बहुत पसंद है। वो उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो डेटा है ये किसी ऐसी कंपनी के हाथ लग जाता है जो कि मेंस फैशन की चीजें बेचती है। ठीक, अब वो क्या करेगी, वो इस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, इस डेटा के बारे में समझेंगे। वो कहेंगे यार ये लड़का है राहुल, ये जब भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ये बार बार मेंस फैशन की चीजें देख रहा है और हम मेंस फैशन की चीजें बेचते हैं। एक काम करते हैं, इसके सोशल मीडिया हैंडल पे, इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम अपनी चीजों के, अपने प्रोडक्ट्स के पोस्ट डालना शुरू करते हैं, एड्स दिखाने से शुरू करते हैं। अब राहुल है, वो बार बार टी शर्ट सर्च कर रहा था, बार बार टी शर्ट सर्च कर रहा था, तो उन कंपनीज को पता लग गया कि राहुल को भैया टी शर्ट पसंद है। तो वो कंपनीज क्या करेंगी, अब उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे टी शर्ट्स के एड्स डालेंगे। अब राहुल क्या करेगा, बहुत चांसेस है कि राहुल उन टी शर्ट्स के एड्स को क्लिक कर देगा। फिर उसमें नीचे लिखा होगा कि ये टी शर्ट 500 की है, 600 की है, XYZ जितने भी प्राइस की है, और बहुत चांसेस ऐसे बनेंगे कि राहुल उन टी शर्ट्स को परचेज भी कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से कंपनीज हमारे फोन में हमारी हरकतों से, हमारे बिहेवियर को ट्रैक करती हैं और फिर हमें प्रोडक्ट्स बेचती हैं और इस तरीके से मॉडर्न डे बिजनेस रन करता है। तो डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन मॉडर्न टाइम्स। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा रिसोर्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल समझ में आए। मॉडर्न डे रिसोर्सेज में डेटा का मतलब भी आपको समझ में आ गया। पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता था कि जिस भी देश के पास ऑयल होगा, तेल होगा, वो देश वर्ल्ड लीडर बनेगा, दुनिया को डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पूरी दुनिया उसी से चल रही है, तेल पेट्रोल डीजल से ही चल रही है। पर आज के टाइम में ऐसा कहते हैं जिस देश के पास डेटा होगा लोगों का, वो देश पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये एक लाइन है जो डेटा को डेडिकेट करी गई है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में डेटा। आई होप रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब वापस आते हैं अपने चैप्टर के नाम पे, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। पानी क्यों रिसोर्स है? सर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एक बात बताओ, अगर पानी सिर्फ इतने छोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर ये बात तो किसी भी चैप्टर के लास्ट में 2 लाइन में लिख के आपको बता दी जा सकती थी। एक चैप्टर को डेडिकेट करने की क्या जरूरत थी? पानी का काम सिर्फ इतना नहीं है, पानी इससे एक बहुत बड़ी चीज है। एक पानी इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो चाहे तो किसी भी कंट्री को टॉप पे बिठा सकता है और किसी भी कंट्री के कोलैप्स का, खत्म हो जाने का कारण भी बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है पानी। एक इजिप्ट और इथोपिया का एग्जांपल लेके अभी आपको बताऊंगा कि क्यों पानी एक इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। वाटर को रिसोर्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ और डेटा और फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहली चीज देखो, वाटर एज रिसोर्स सपोर्ट्स लाइफ। जो पानी है वो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो लाइफ की आइडिया, उसके बाद कहानी आगे चलेगी। समझते हैं लाइफ कैसे है। जो ह्यूमन बॉडी है वो 60 से 70% वाटर से बनी है। बहुत बार आप लोगों ने साइंस में सब चीजें पढ़ी हैं। जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी प्लांट्स को पानी रिक्वायर्ड है। एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए भी पानी रिक्वायर्ड है। इट मींस जितनी भी चीजें जो धरती पे हैं और जो जिंदा हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, उनको अपने सर्वाइवल के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इवन अ सिंगल सेल कैन नॉट फंक्शन विदाउट वाटर। हमारे शरीर के अंदर का एक सेल भी पानी के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पानी की। पानी इसीलिए कहा जाता है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि जो हमारा सर्वाइवल है अर्थ पे वो है ही पानी की वजह से। तो सबसे पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि पानी को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है। आज अगर हम धरती पे खड़े हैं, पेड़ पौधे धरती पे हैं, जानवर अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसका वन ऑफ द मोस्ट रीजन इज वाटर। सेकंड बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये, अब इंसान धरती पे आ गया। अब धरती पे आने के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको चाहिए, वो है खाना। खाना आता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का मतलब होता है फसलों को उगाना। फसलों को ग्रो करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी देना। अगर फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो खाना प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो सकती। सो इसलिए अगर आज हम खाना खा पा रहे हैं तो उसके पीछे भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वाटर। तो आपको 2 रीजन पता चलेगा कि पानी रिसोर्स क्यों है। सबसे पहली चीज कि वो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है, और दूसरी चीज कि वो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बिना पानी के हो ही नहीं सकता है। अब ठीक है भैया, अर्थ पे हम लोग आ गए, खाने को मिल गया। अब तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चीज नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब पैसा कमाने में भी पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते हैं इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है। वहां पे मशीन्स हैं, उनको कूल करने के लिए, मशीन्स को साफ करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को क्लीन करने के लिए, उन इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी ही इस्तेमाल होता है। अगर पानी ना हो तो इंडस्ट्रीज रन नहीं कर पाएंगी, और इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो लोगों को नौकरी कहां मिलेगी, वो पैसे कहां से कमाएंगे। इसलिए अर्थ पे हमारा आना, हमारा खाना खाना, और खाना खाने के बाद जब हम जो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कमाने के पीछे भी वाटर का ही वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 रीजंस की वाटर को रिसोर्स क्यों कहते हैं। चौथा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। पानी एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। पानी की वजह से 2 देशों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इजिप्ट में 2 कंट्रीज हैं, एक का नाम है अफ्रीका में 2 कंट्रीज हैं, एक का नाम है इजिप्ट, एक का नाम है इथोपिया। ठीक, इन दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको कहते हैं नाइल वाटर रिवर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नाइल एक नदी है जो कि इथोपिया के पास से निकलती है और इजिप्ट में जाती है। तो इथोपिया वालों ने क्या किया है, उस नाइल नदी पे एक डैम बना दिया है। डैम का मतलब होता है एक मैन मेड स्ट्रक्चर जो
नदी के बहते हुए पानी को जब चाहे तब रोक सकता है। अब जो इजिप्ट है उसके पास जो पानी का सोर्स है वो सिर्फ नाइल नदी है। अगर नाइल नदी का पानी रोक दिया जाएगा किसी भी कारणवश तो इजिप्ट के लोगों को ना खाने को ना पीने को पानी मिलेगा, ना एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा, ना इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए पानी मिलेगा, ना बिजली को जनरेट करने के लिए पानी मिलेगा और इजिप्ट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से आज इजिप्ट और इथियोपिया में इतनी ज्यादा टेंशंस चल रही हैं और अगर ये टेंशंस ऐसी ही चलती रही तो आने वाले बहुत ही जल्द समय में आपको इजिप्ट और इथियोपिया के बीच एक वॉर भी देखने को मिल सकता है। तो समझिए पानी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा अर्थ पे सर्वाइवल है पानी, हमारे खाने के पीछे का कारण है पानी, हमारी नौकरी के पीछे का कारण है पानी और इसके साथ साथ दो देशों के बीच टेंशंस का कारण भी बन सकता है पानी। इसीलिए वाटर को कहते हैं वाटर इज अ रिसोर्स। आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि वाटर का मतलब सिर्फ पानी नहीं है। इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से ही चल रही हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।